सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और यहाँ पर पहुँचे सभी पार्षदगण, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज सबको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ कि आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। और 1 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का, जिनके नेतृत्व में 1 साल में जो पानीपत में विकास हुआ है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय महिपाल ढांडा जी का, शहरी विधायक प्रमोद विज जी का, जिनके नेतृत्व में और जिनके साथ मिलकर जो एक विजन था पानीपत के विकास को आगे बढ़ाने का, उसमें लगातार सब लोग प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में सफलता भी मिल रही है। मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और 26 वार्डों में जो हमारे विकास के कार्य गति से आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए सभी पार्षदों का धन्यवाद करती हूँ कि पार्षद फील्ड में रहकर हर काम की निगरानी करते हैं और बहुत मेहनत के साथ में, बहुत लगन के साथ में कि मेरे वार्ड में जो विकास के काम चल रहे हैं उनको गति मिले और वार्ड में जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। उसके लिए मैं सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पानीपत की जनता का, जिन्होंने ये सेवा का मौका दिया और आज ये दिन हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन भी है कि हमने 1 साल पानीपत की सेवा की और आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम लोग पानीपत की सेवा का संकल्प लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से हम पानीपत की सेवा करेंगे। 1 साल में हमने पानीपत के विकास के लिए जो काम किए, आज उन विकास के कार्यों की चर्चा आप सभी के माध्यम से हम अपने पानीपत वासियों को बताएंगे कि हमने 1 साल में जो प्रयास किए, जो काम किए और जो आने वाले भविष्य में हम लोग काम करने जा रहे हैं पानीपत शहर के लिए, उनकी चर्चा आज हम आप सबके साथ में करेंगे। तो सबसे पहले एक जो हमारे पानीपत के शहर के जो निवासी हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या होती थी कि हमारा जो निगम है वो अभी 4 जगह पर चल रहा है। कुछ टीम पालिका बाजार में बैठी हुई है, आधी टीम इधर ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स में बैठी हुई है, आधी टीम मॉडल टाउन की तरफ बैठी हुई है, जिससे लोगों को बड़ी समस्या होती थी। काम के लिए कभी इधर जाना पड़ता था, कभी उधर आना पड़ता था। हमारा एग्रो मॉल जिसमें हमारी निगम की बिल्डिंग शिफ्ट होनी है, वो कुछ कारणों की वजह से पेंडिंग पड़ी हुई थी। आते ही सबसे पहला प्रयास था कि हमारी जो निगम की बिल्डिंग है जिसमें निगम शिफ्ट होना है, उस पर काम किया जाए। उस पर हमने आने के बाद लगातार काम किया, प्रयास किया और जो उसमें समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को ख़त्म किया और अब जो निगम की बिल्डिंग है वो बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। 2 कॉन्ट्रैक्टर उसमें अभी भी काम कर रहे हैं और प्रयास है कि दिवाली तक हम लोग जो अपना निगम है वो एग्रो मॉल में शिफ्ट कर जाएंगे। जो 4 जगह पर निगम है वो एक छत के नीचे होगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और जो इधर उधर आने जाने में समस्या होती थी उस समस्या का निदान पानीपत वासियों को मिलेगा। दूसरी समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे पानीपत क्षेत्र के लिए लगातार बनी रहती है और जिसके लिए लगातार जनता भी आवाज़ उठाती है, आप पत्रकार भी आवाज़ उठाते हैं, सफाई का मुद्दा हमारे पानीपत शहर में सबसे मेन रहा है हमेशा से। और उसके लिए शुरू में ही हमने आने के बाद प्रयास भी किए कि जो सफाई है उसको बेहतर कैसे किया जा सके। शुरुआत में समस्या भी हुई, बहुत समय भी लगा, लेकिन अब उसके रिजल्ट कहीं ना कहीं निकल कर आ रहे हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे कि सफाई व्यवस्था को लेकर अब जो प्रयास किए थे उनमें सफलता भी मिली है और सफाई व्यवस्था पहले से बेहतर भी हो रही है। पहले जो हमारे डोर टू डोर के लिए व्हीकल चलते थे वो लगभग 50-60 व्हीकल चलते थे। कंपनी ने कभी आगे व्हीकल बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया, लेकिन जब सभी पार्षदों ने और सब ने आवाज़ उठाई तो आज कंपनी के लगभग 130 व्हीकल डोर टू डोर कलेक्शन के लिए शहर में चल रहे हैं। और भी व्हीकल कंपनी आगे बढ़ाएगी जिससे हर घर तक गाड़ी पहुँचे और जो डोर टू डोर कलेक्शन है वो प्रॉपर हो पाए और सफाई की व्यवस्था बेहतर हो। साथ ही साथ 4 स्वीपिंग मशीनें जो मेन रोड की सफाई कर सकें, नगर निगम ने अपनी 4 स्वीपिंग मशीनें खरीदी हैं जो मेन रोड पर चलती हैं, जिनको 150 किलोमीटर का टारगेट दिया गया। जो हमारी मेन रोड हैं 150 किलोमीटर की सफाई 4 स्वीपिंग मशीन हैं उनके माध्यम से की जा रही है। और 8 नई मशीनें, छोटी नई मशीनें निगम अपनी खरीदने जा रहा है, जो वार्डों में कुछ हमारी मेन गलियाँ होती हैं
ताकि मेन गलियों की सफाई भी मशीन के माध्यम से हो। आने वाले समय में 8 नई मशीनें सफाई के लिए निगम अपनी और खरीदने जा रहा है। साथ ही साथ समस्या ये होती थी सफाई को लेके कि जो गाड़ियां हैं उनकी ट्रैकिंग नहीं थी। कई बारी जो गाड़ी वाले हैं वो तो बोलते थे कि हम लोग उस मोहल्ले में गए थे या उस एरिया में गए थे, लेकिन लोगों को समस्या ये आती थी कि गाड़ी वाले आते थे और तेज़ स्पीड में लेके वो गाड़ी निकल जाते थे। तो उन गाड़ियों की भी प्रॉपर मैपिंग का काम कंप्लीट हो गया है। 2100 पॉइंट बना दिए गए हैं जो उनकी ट्रैकिंग करेंगे गाड़ियों की कि किस एरिया में गाड़ी पहुंची है, किस एरिया में गाड़ी नहीं पहुंची है और किस एरिया में गाड़ी किस क्षेत्र में कितनी स्पीड से चल रही है। ऐसा ना हो कि गाड़ी तो वहाँ से निकली लेकिन लोग उसमें कूड़ा ही नहीं डाल पाए। तो प्रॉपर मैपिंग की जा चुकी है। वार्डों की गलियों की भी मैपिंग की जा चुकी है। गलियों में भी अलग अलग गली में बंदे पॉइंट किए जाएंगे। पहले समस्या होती थी कि 10 लोग हैं और 10 लोग ही पूरे वार्ड में सफाई करेंगे। वही लोग पहली गली में हैं, वही लोग 8वीं गली में हैं। अब हर 2 या 3 व्यक्तियों को गली की लंबाई के अनुसार उनको गलियां बांट दी जाएंगी और उन गलियों की जिम्मेदारी उन्हीं 3 लोगों की या 4 लोगों की होगी, जिससे जो झाड़ों की दिक्कतें आती थी वो भी खत्म होगी और शहर में वार्डों में सफाई की व्यवस्था बेहतर होगी। सफाई को लेकर आगे भी हमारा प्रयास है कि सफाई को और बेहतर बनाएं, लेकिन साथ ही साथ मैं एक प्रार्थना सभी लोगों से ये भी करना चाहूँगी कि सफाई एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर के पास गाड़ी पहुंच रही है तो मेरी प्रार्थना है कि जो कूड़ा है वो गाड़ी नहीं डाले, बाहर सड़कों पर कूड़ा ना डालें। उसके अलावा अगर हम सड़कों की बात करें तो हर वार्डों में जहां सड़कें टूटी हुई थी वहां पर सड़कों का निर्माण कार्य भी बहुत तेज़ी से हुआ है। वार्डों में नालों की या कहीं सीवर की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी तो वार्डों में नालों की बनाकर उस समस्या को, सीवर डालकर उस समस्या को भी दूर किया गया है। और बहुत कई वार्डों में कंक्रीट की सड़कें भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बनाई गई, जैसे हमारा गीता मंदिर रोड है। और भी वार्डों में कंक्रीट की सड़कें मेन रोड्स पर बनाई गई हैं। जो सड़कों का मेन काम है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम लोग हर शहर में 50 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनको स्मार्ट रोड की तर्ज पर बनाएंगे। हमारे पानीपत शहर में उनकी शुरुआत भी हो चुकी है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि सेक्टर 13-17 में हमारा तेज गति से काम भी चल रहा है। सेक्टर 13-17 में स्मार्ट रोड बनाई जा रही है, जहाँ पर प्रॉपर सड़कें होंगी, लाइटें होंगी, फुटपाथ होगा, साइकिल ट्रैक होगा। उसी की तर्ज पर शहर में और भी कई जो सड़कें हैं उनको स्मार्ट रोड की तर्ज पर बनाया जाएगा। वार्ड 22 में असंध पुल के नीचे से जाटल रोड तक स्मार्ट रोड का निर्माण किया जाएगा। वार्ड 14 में मलिक पेट्रोल पंप से लेकर अग्रसेन चौक तक स्मार्ट रोड का निर्माण किया जाएगा। अग्रसेन चौक से बबैल नाका तक स्मार्ट रोड का निर्माण किया जाएगा। वार्ड नंबर 26 में सेक्टर 6 और 7 के डिवाइडिंग रोड को स्मार्ट रोड में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भी और भी शहर में जो हमारी मेन रोड्स हैं उनका सर्वे किया जा रहा है, जिनको हम स्मार्ट रोड में ले सकते हैं। और भी सड़कों को स्मार्ट रोड में लेकर उन सड़कों का निर्माण जो है वो स्मार्ट रोड की तर्ज पर किया जाएगा, ताकि शहर में सुंदरता और बढ़े। और सौंदर्यीकरण का कार्य भी जो हमारी मेन रोड्स हैं उन पर किया जा रहा है, ताकि शहर में सौंदर्यीकरण की व्यवस्था हो। शहर में बरसात के मौसम में लगभग देखते हैं कि बहुत सारे एरिया हैं जिनमें पानी की जो समस्या है वो आती है कि पानी खड़ा होता है, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, या कहीं पे जो सीवर हैं उनकी क्लीनिंग नहीं हो पाई है, और भी सीवर को लेकर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे शहर की जो सबसे मेन लाइन है वो बबैल नाका से लेकर शिवा एसटीपी प्लांट पे जाती है, जिसको वाई की लाइन बोलते हैं। जो लाइन हमारी जब से बनी है उसकी आज तक कभी सफाई ही नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो जो लाइन है हमारी वो 90% तक बिल्कुल भर चुकी है। उस लाइन का हमारा टेंडर हो चुका है, काम चल रहा है। 80 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है जो
चल रहा है जिस पे काम। और उस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब हम किसी नाले की या किसी सीवर की या किसी लाइन की सफाई करते हैं तो हमें खुदाई करनी पड़ती है, जिससे वहाँ पर जो ट्रैफिक होता है या आने जाने वाले लोग होते हैं उनको समस्या होती है। लेकिन इस लाइन की जो सफाई है वो नई टेक्नोलॉजी के तहत की जा रही है, जिसमें ना तो उस लाइन की खुदाई करनी पड़ेगी और ना ही वहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था होगी। नई टेक्नोलॉजी के तहत उस वाईएफपी लाइन की रिपेयर की जा रही है, उस लाइन को खाली किया जा रहा है, ताकि जो शहर का पानी है जो बरसात में या कई बार बिना बरसात के भी ओवरफ्लो जो है वो सीवर रहते थे, उसकी समस्या खत्म होगी। उसमें बीच में पार्ट बनाकर 2 एजेंसियों को वो काम है, उस काम को बहुत तेज़ गति से किया जा रहा है ताकि बरसात में समस्या का समाधान हो। लेकिन लंबा प्रोजेक्ट है, थोड़ा समय उसमें ज़रूर लग सकता है। मैं इसके लिए अपने शहरवासियों से प्रार्थना करूँगी कि अगर थोड़ी सी बरसात के मौसम में समस्या आती है तो हमारा सहयोग करें, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, काम में समय लगेगा। लेकिन प्रयास यही है कि कहीं पर भी इस प्रकार की समस्या ना हो और हर समस्या का समाधान शहरवासियों को मिले। इसके अलावा लाल बत्ती से वंदे मातरम चौक और वंदे मातरम चौक से बबैल नाका तक रोड पर वाईएफपी लाइन का डीशिल्टिंग का टेंडर लगा दिया गया है, जिससे जो पानी जल भराव की समस्या होती थी उसको खत्म किया जाएगा। स्काईलाइट जीटी रोड से देवी मंदिर कक्कड़ चौक से सोनोली रोड तक वाईएफपी लाइन की डीशिल्टिंग का टेंडर लगा दिया गया है। इसका कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा 54 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण कॉलोनियों में अमृत योजना के बैलेंस वर्क का कार्य किया जा रहा है। बबैल नाका सनोली रोड से कुटानी रोड तक ड्रेन नंबर 1 के साथ सीवर लाइन डाली जा रही है, जिसके साथ लगती सभी मुख्य सड़कों को नालों से जोड़ा जाएगा। शहर में सीवरेज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस का टेंडर लगा दिया गया है, ताकि बरसात से पहले जो हमारी मेन सीवर लाइन है उनकी क्लीनिंग हो जाए और जल भराव की समस्या से राहत मिले। अमृत योजना 2, जो पहले अमृत योजना में भी हमारे ग्रामीण में बहुत सारी कॉलोनियों में, बहुत सारे वार्डों में जो हमारे ग्रामीण के वार्ड हैं उनमें अमृत योजना के तहत सीवर लाइन और पानी की पाइपलाइन डाली गई हैं। अभी बैलेंस वर्क का भी काम चल रहा है और साथ ही साथ अमृत योजना 2.0 उसका भी सर्वे शुरू हो गया है, जिसमें जो हमारे एरिया बचे हुए हैं या जहां पर पानी की पाइपलाइन और सीवर का काम रह गया है वो काम का सर्वे शुरू हो गया है। और साथ ही साथ इसमें हमारे जो शहर में 50 साल पुरानी जो सीवर की लाइनें हैं, पानी की पाइपलाइनें हैं, अमृत योजना 2.0 में शहर में भी वो लाइनें बदली जाएंगी, पानी की पाइपलाइनें भी और सीवर की पाइपलाइनें जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, लगभग जो 50 साल पुरानी है, उन्हीं सब लाइनों को शहर में भी बदला जाएगा और सीवर की और पानी की नई लाइनें शहर में अमृत योजना 2.0 के तहत डाली जाएंगी। एक बड़ी समस्या जो सेक्टर 11-12 के लोगों को बहुत समय से फेस करनी पड़ रही है और सेक्टर 11-12 के लोगों की लगभग ये शिकायत ही रहती है, क्योंकि उन लोगों को समस्या बहुत ज़्यादा है। हर गली में वहाँ पर सीवर ओवरफ्लो है, हर गली में पानी भरा रहता है। लेकिन हमारे लिए समस्या सेक्टर 11 में सबसे पहले ये आती थी कि जो सेक्टर 11-12 है वो हुड्डा के अंदर आती है, इसीलिए वहाँ पर जो सीवर लाइन का काम है वो निगम नहीं कर पाता है। लेकिन सेक्टर 11-12 को निगम के अंदर ले लिया गया है, जिसमें वहाँ की जो स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन है उनकी क्लीनिंग का टेंडर भी लगा दिया गया है। सेक्टर 11-12 की स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन की क्लीनिंग की जा रही है और साथ ही साथ सीवर लाइन की जो क्लीनिंग का टेंडर है वो भी वहाँ पर लगा दिया गया है, जिससे सेक्टर 11-12 में जो सीवर ओवरफ्लो हो जाते थे और हमेशा वहाँ पर जो गंदे पानी की जल भराव की समस्या बरसातों में तो होती ही थी, उससे पहले भी वहाँ हर वक्त गलियों में जो पानी भरा रहता था गंदा, उससे वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। स्ट्रॉन्ग वाटर और सीवर लाइन दोनों की क्लीनिंग का टेंडर सेक्टर 11-12 में लगा दिया है, उसका काम जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे वहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर में लाइटों की व्यवस्था को सुधारने के लिए काम किया। हमारी जो मेन सड़कें हैं
हर सड़क पर, हर मेन रोड पर जो लाइट है वो लगी हुई है, चाहे कहीं फैंसी लाइट है या कहीं सिंपल लाइट है या पोल के माध्यम से है, लेकिन हमारे शहर की जितनी भी मेन रोड्स हैं सब पर लाइटों की प्रॉपर व्यवस्था की गई है और प्रयास है कि हर जगह पर लाइटों की व्यवस्था अच्छी हो। लाइटों की व्यवस्था को सुधारने में सबसे बड़ी समस्या आती थी कि हमारे पास जब वो वहाँ पर कर्मचारी ठीक करने के लिए जाते थे तो वो कहते थे कि हमारे पास सीढ़ी नहीं है, उनके पास लाइटें ठीक करने के लिए सीढ़ी की व्यवस्था नहीं थी। पहली बार निगम ने अपनी मशीनरी जो है वो लाइटें ठीक करने के लिए 3 माउंटेन लैडर जो है वो परचेज़ की है, जिससे जो हमारी 9 फीट की 12 फीट की जो टावर लाइटें हैं वो भी आसानी से ठीक हो पा रही हैं और बाकी और जो छोटी लाइटें हैं उनको भी ठीक करने में अब सुविधा होती है। उसके अलावा नई 6000 लाइटें निगम खरीदने जा रहा है, उसका टेंडर का प्रोसेस चल रहा है। 6000 लाइटें और नई खरीदी जा रही हैं, जिनके माध्यम से जहां पर लाइटों की कमी है, जिन एरिया में लाइटें नहीं हैं, वार्डों में लाइटें नहीं हैं, वहां पर भी लाइटें लगवाई जाएंगी। निगम हर क्षेत्र में काम कर रहा है और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी, ताकि हमारे पानीपत के बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें और जो उनके सपने हैं उनको पूरा करें, उसके लिए भी निगम लगातार प्रयास कर रहा है, काम कर रहा है। जिसके लिए हमारी जो सबसे पुरानी लाइब्रेरी है वो किला लाइब्रेरी थी, उस किला लाइब्रेरी को अपग्रेड किया जा रहा है और आज उसका इनॉग्रेशन भी है। शाम को आज 3 बजे किला लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन है। लगभग 10 करोड़ की लागत से किला लाइब्रेरी को अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत बेहतर हो। और साथ ही साथ किशनपुरा में भी लाइब्रेरी बनाई जा रही है। नई टेक्नोलॉजी के तहत वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा हो, वहाँ पर कंप्यूटर्स हों, सारी बुक्स हों, हर प्रकार की सुविधा लाइब्रेरी में हो। किशनपुरा में हमारी लाइब्रेरी का जो है वो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, वहाँ पर भी किशनपुरा में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। एक लाइब्रेरी बरसत रोड मूरवाला पर सेक्टर 13-17 में लगभग 10 करोड़ की लागत से वहाँ पर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा और प्रयास है कि इसके अलावा भी शहर में हर वार्ड में एक लाइब्रेरी हो, ताकि बच्चों को शिक्षा में व्यवस्था मिल सके। वो जो अपने सपने हैं उन सपनों को बच्चे पूरा कर सकें और जो अच्छी जगह निगम सर्वे करेगा, जहाँ पर अच्छी जगह हमें मिलेगी, वहाँ पर भी हम अच्छी और नई लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ पानीपत को हरा भरा बनाने के लिए, क्योंकि अभी गर्मियाँ आगे आने वाली है और हम देखेंगे कि जैसे ही एकदम से मौसम चेंज होगा तो तापमान एकदम से बढ़ जाता है। विकास कार्यों के साथ साथ पर्यावरण का भी निगम का प्रयास है कि पर्यावरण की तरफ भी हमारा पूरा ध्यान हो। पिछली बार हमने टारगेट लिया था कि 1 लाख पौधे हम लोग पानीपत शहर में लगाएंगे, जिसमें लगभग हम लोग 60,000 पौधे का लक्ष्य हमने पूरा किया और इस बार हमने अपना पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और इस बार फिर से प्रयास है कि 1 लाख पौधारोपण का कार्य पानीपत नगर निगम में किया जाए। इसके अलावा मुख्य रूप से ताऊ देवीलाल पार्क का निर्माण किया जाएगा। वार्ड नंबर 21 व 25 में IOCL के लगभग 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में पार्क का निर्माण करवाया जाएगा और पार्कों के जो काम हैं उन पर भी प्रयास है कि हर पार्क का जो है वो काम हो, उसमें अच्छी व्यवस्थाएं हो, उसकी मेंटेनेंस अच्छी हो। सभी पार्कों में काम किया जाएगा ताकि जो शहर के हमारे पार्क हैं जो लोगों की सुविधा के लिए बने हैं, लोगों को उनमें सुविधा मिल सके। और इसके अलावा जो हमारे शहर के लिए आने वाले समय के लिए प्रोजेक्ट हैं, तो जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमें समय लगता है, क्योंकि उन काम को तैयार करना, पूरा उस काम पे तैयारी करना, उसमें समय लगता है। जब हम लोग अपना मकान भी बनाते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि नींव अच्छे से बने, डिज़ाइन अच्छे से बने, नींव मजबूत हो, उसके बाद मकान आगे बनता चला गया। वही प्रयास रहा कि इस 1 साल में जो पानीपत के विकास के काम हैं उनके लिए पहले नींव मजबूत हो, पहले हमारी तैयारी अच्छी हो और 1 साल में हमने पानीपत के लिए जो नए प्रोजेक्ट बनाए हैं
जो काफ़ी समय से रुके हुए भी थे और जो हमारे पानीपत की ज़रूरत भी थी, जो आने वाले समय में हम पानीपत के लिए नए काम, नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, उनके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगी। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है हमारा वो CCMS लाइटों से संबंधित हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें हर पोल पर लाइट होगी। हमारे शहर में जितने भी पोल लगे हुए हैं हर पोल पर लाइट होगी। इसमें जो लाइटें हैं वो 2 पैनल के माध्यम से जोड़ी जाएंगी। एक पैनल में 50 लाइटें, दूसरे पैनल में 80 लाइटें, और उनका एक पूरा कंट्रोल रूम बनाया जाएगा कि जिस पैनल में अगर कोई एक लाइट भी खराब होती है तो वो उस पैनल में पता चल जाएगा कि किस एरिया में कौन से पैनल में कितनी लाइटें खराब हैं, और उसके माध्यम से उन लाइटों को ठीक किया जा सकता है, जिससे शहर में जो लाइटों की व्यवस्था है, जो समस्या आती है कि लाइट नहीं है या लाइट खराब है, उस समस्या में भी समाधान मिलेगा और जो पानीपत वासी हैं उनको भी बड़ी राहत मिलेगी। हमारा CCMS का प्रोजेक्ट जो हमारा तैयार होके हेड ऑफिस में अप्रूवल के लिए गया हुआ है, जैसे ही हेड ऑफिस से हमारे CCMS प्रोजेक्ट की अप्रूवल आएगी, उस प्रोजेक्ट पे आगे टेंडरिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट ICCC का, जिसके माध्यम से शहर के हर कोने में कैमरा लगे होंगे, हर चौक चौराहे पर रेड लाइट होगी और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होगी। शहर में कोई भी वारदात होती है, किसी प्रकार की कोई घटना होती है, तो कहा जाता है कि कैमरा चेक करें, लेकिन हमारे शहर में कहीं पर कैमरा लगे हुए ही नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे शहर में हर कोने में कैमरा लगा होगा और हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक लाइट होगी, जिससे जो ट्रैफिक जाम की समस्या होती है उसमें भी राहत मिलेगी। क्योंकि अभी हमारे शहर में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, जिनको लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर ट्रैफिक लाइट नहीं है, जहां पर ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर जाम भी बहुत ज़्यादा होता है और जहां पर रूल्स भी बहुत ज़्यादा तोड़े जाते हैं, तो उस सब से भी निजात मिलेगी। ये प्रोजेक्ट भी हमारा यहाँ से बनकर हेड ऑफिस अप्रूवल के लिए जा चुका है। जैसे ही हेड ऑफिस से इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल आएगी, ये भी हमारा टेंडरिंग के प्रोसेस में चला जाएगा। हमारा अगला प्रोजेक्ट है ड्रेन नंबर 1। हमारा स्काई लाइट से लेकर मेन GT रोड तक सेक्टर 29 से होकर जो GT रोड निकलता है, वहाँ पर हमारा ड्रेन नंबर 1 जो है वो शहर के बिल्कुल बीच में से होकर निकलता है, और जिस पर आप कितनी भी सफाई कराएं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वहाँ गंदगी की व्यवस्था बनी रहती है, क्योंकि लोग सीधा कूड़ा जो है वो डायरेक्ट ड्रेन में भी डालते हैं। हम कई बार ड्रेन की जो मेन चौक चौराहे हैं उनकी सफाई भी करा चुके हैं, लेकिन अगर हम आज की स्थिति भी देखेंगे तो वहाँ पर फिर भी हमें ड्रेन में कूड़ा मिलता है। सफाई के लिए भी और शहर को बेहतर व्यवस्था देने के लिए भी ड्रेन नंबर 1 पर हम काम कर रहे हैं कि ड्रेन नंबर 1 को कवर करके सड़कों को चौड़ा किया जा सके, जिससे ये हमारे शहर का मिनी बाईपास भी हो और जो शहर के बीच में गंदगी की व्यवस्था है वो भी ख़त्म हो सके। इसके लिए हमारी DPR बन चुकी है। DPR के बाद हम आगे अपना ये प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे और प्रयास है कि इस प्रोजेक्ट को हम पानीपत शहर वासियों के लिए जल्द ही लेकर आएंगे। पालिका बाजार हमारी जो निगम की बिल्डिंग है वो लगभग कंडम हो चुकी है, जिसका 2 बार सर्वे भी किया जा चुका है, और दोनों बार सर्वे में जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल कंडम घोषित की गई है। वहाँ पर कुछ दुकानदार भाई हैं जो काफ़ी सालों से बैठे हुए हैं, जिनकी मांग है कि सरकार की योजना जो है कि जो 20 साल से बैठे हुए हैं उनको वहाँ पर मालिकाना हक दिया जाए। उसके लिए कुछ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उनका कई बारी जो है वो उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन वो उनका खारिज भी हो चुका है, वो उनका प्रोसेस चल रहा है। लेकिन मेरी उनसे भाइयों से भी प्रार्थना है कि वो एक ऐसी बिल्डिंग है कि वो कभी भी अगर किसी पे गिर गई तो कोई हादसा हो सकता है। पिछली बरसात में कई बारी उस पे से कुछ पार्ट्स टूटकर गिरे भी हैं, तो आप लोग उसमें सहयोग करें। और हम लोग सरकार से भी प्रार्थना करेंगे कि जो लोग ऐसे काफ़ी सालों से वहाँ 40 साल से 50 साल से बैठे हुए हैं उनके लिए कोई ना कोई समाधान निकालें। लेकिन हम पालिका बाजार को भी नया बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमारी DPR तैयार हो चुकी है।
और पालिका बाजार में जो मैंने आपको अभी 2 प्रोजेक्ट बताए, CCMS और ICCC, दोनों का कंट्रोल रूम पालिका बाजार में जो नई बिल्डिंग बनेगी उसमें दोनों का कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें दुकानों की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। ट्रांसपोर्ट नगर सेक्टर 25 में ट्रांसपोर्ट नगर का जो काम है, क्योंकि वहाँ पर भी माननीय विधायक जी के प्रयासों से काफ़ी समय से जो जगह थी उस पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उस कब्जे को माननीय विधायक जी ने खाली भी करवाया है और अब वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा। लगभग 10 करोड़ की लागत से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर में जो बड़े बड़े ट्रक दिन में आते हैं वो शहर में नहीं आएंगे और शहर में जो जाम की व्यवस्था बनती है वो खत्म होगी। माशाखोर मंडी, जो सनोली रोड पर माशाखोर बैठे हुए हैं, उनकी काफ़ी पुरानी मांग थी कि वहाँ पर माशाखोर मंडी बनाई जाए, क्योंकि जब वहाँ से मंडी शिफ्ट हुई थी तो वो लोग वहाँ से नहीं गए थे, वो लोग वहीं पे आज भी अपना कारोबार, अपना व्यापार चला रहे हैं। लगभग 3 करोड़ की लागत से माशाखोर मंडी का निर्माण कार्य किया जाएगा। टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द उसका टेंडर ओपन होकर वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा। माशाखोर मंडी का कार्य बहुत जल्द, लगभग 10 से 15 दिन में शुरू हो जाएगा। STP प्लांट, शिवा में जो हमारा STP प्लांट है, क्योंकि हमारे शहर में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े डाइंग प्लांट्स भी हैं जिनको पानी बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होता है, जिससे हमारे शहर में जो पानी की खपत है उस पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि निगम बहुत बड़े बड़े फ्यूल्स भी अगर लगाता है तो वो लगभग 1 या 2 साल के अंदर ही फ्यूल ख़त्म हो जाते हैं। तो STP पर जो भी पानी जाता है उसको ट्रीट करके इंडस्ट्री को दिया जाएगा, ताकि इंडस्ट्री वालों को भी पानी मिल सके और पानी की जो खपत है जो इंडस्ट्री में ज़्यादा लगती है वो कम की जा सके और शहर पे उसका इफेक्ट कम पड़े। लगभग 56 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो चुका है, टेंडर इसका लग चुका है और टेंडर के बाद इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। शिवा प्लांट से STP से इंडस्ट्री को ट्रीटेड पानी दिया जाएगा। हाली पार्क का मुद्दा हमेशा से ही उठता रहा है, क्योंकि हमारे शहर का सबसे बड़ा पार्क है, सबसे मेन जगह है, ऐतिहासिक जगह है और जिसकी देखभाल करना, रख रखाव करना निगम की जिम्मेदारी भी है, हम सबकी जिम्मेदारी भी है। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी पार्षद अनिल मदान जी का भी, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर उस पार्क को संभाला और आज आप लोग अगर वहां पर जाकर देखेंगे जो पार्क है उसकी व्यवस्था या उसके हालात हम कहें बहुत बेहतर ही नहीं, बहुत सुंदर है। जो पार्क का काम है वो लगभग कंप्लीट है और पार्क हमारा बहुत सुंदर हालात में है। जो पहले बहुत बुरा होता था या जहाँ पर बहुत सारे जो कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ होती थी कि जिनसे आप लोगों ने भी कई बार ये बताया कि यहाँ पर गतिविधियाँ गलत प्रकार की होती हैं, जिससे बहुत शहर के जो बच्चे थे, हमारे युवा थे, वो भी वहाँ पर नशे करते थे जाकर उस जगह पर, क्योंकि हमारे शहर की ऐसी जगह थी, बहुत बड़ी जगह है और उनको लगता था कि वहाँ कोई उनको नहीं देख पाएगा, लेकिन आज वो बहुत सुंदर हालात में है। उसके लिए मैं पार्षद अनिल मदान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और झील में पानी आने की एक जो शुरुआत थी वो हुई थी, झील में पानी भी आया था, लेकिन अभी जैसे गर्मी का मौसम बढ़ गया है तो गर्मी के मौसम में नहरों से पानी मिलने में समस्या आती है, लेकिन झील में पानी आए उसके लिए भी हमारा प्रोजेक्ट आगे तैयार हो रहा है कि झील में पानी आ सके। और उसके अलावा जो और वहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है उन पे भी काम किया जा रहा है, लेकिन पार्क की व्यवस्था हमारी बहुत बेहतर हो चुकी है। बिंजल डेयरी हमारे शहर में हम सब जानते हैं कि हर कोने में, हर गली में डेयरियाँ बनी हुई हैं, जिसकी वजह से सीवर भी ब्लॉक होते हैं, नाले भी ब्लॉक होते हैं। और बिंजल में हमारी जो डेयरी है वहाँ पर लगभग 40 से 50 लोग ही वहाँ पर पहुँचे थे, बाकी सभी लोग अपने पानीपत शहर के अंदर ही डेयरियाँ चला रहे हैं। और उन लोगों की सबसे बड़ी जो मांग थी वो ये होती थी कि हम लोग अगर बिंजल डेयरी में शिफ्ट हो जाएं तो हमें वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, पानी की सुविधा कहें या वहाँ पर गोबर गैस का जो प्लांट लगना है उसकी सुविधा कहें, तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। बिंजल डेयरी के लिए भी हमारा लगभग 10 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो चुका है, जिससे बिंजल डेयरी में सारी सुविधाएं दी जाएंगी।
और वहाँ पर जो खाली प्लाट बचे हुए हैं उनको भी दोबारा से जो लोग वहाँ पर प्लाट लेना चाहते हैं उनको प्लाट दिए जाएंगे, ताकि शहर से जो बैरिया है वो वहाँ पर शिफ्ट हो सके। सनोली रोड चौड़े हो रहा है, आप सब जानते हैं, उसका इनोग्रेशन भी हो चुका है कि सनोली रोड जो है उसकी वाइडनिंग का काम चल रहा है। और इसके अलावा ग्रामीण एरिया में जो ड्रेन नंबर 1 है उसको पक्का करने का काम भी चल रहा है, क्योंकि ड्रेन जो हमारे ग्रामीण एरिया की जो ड्रेन थी वो कच्ची थी, तो ग्रामीण एरिया की जो ड्रेन है उसको पक्का करने का काम चल रहा है। इसके अलावा 2 एंटी स्मोक गन अभी गर्मी के मौसम में आप देखेंगे कि जब हमने ली थी तब सड़कों पर भी छिड़काव किया गया, और गर्मी के मौसम में जो हम पौधारोपण का काम करते हैं उसमें पानी की समस्या ना हो, या ऐसे एरिया जहाँ पर हमारे बड़े पौधे हैं जैसे सेक्टर्स हैं उनमें ताकि छिड़काव किया जा सके, शहर के अंदर छिड़काव किया जा सके, 2 एंटी स्मोक गन भी नगर निगम ने अपनी परचेज़ की है। इसके अलावा भी अगर शहर में और भी जो साधन हैं तो निगम अपने परचेज़ करेगा, जिससे शहर में जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हों और जो शहर के लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। मेन शहर में समस्या अभी बहुत कम है, लेकिन हमारा प्रयास है कि शहर को कैटल फ्री किया जाए। शहर में जो सड़कों पर जो हमारी बेसहारा गौवंश घूमती हैं उनको नैन गौशाला जो है उनको नैन गौशाला में पहुंचाया जा रहा है। जब हम लोग आए थे तो उन लोगों ने बताया कि वहाँ पर चारे की समस्या है। उन लोगों को उस समय 7.5 रुपये पर मंथ चारे के लिए मिलते थे, अभी उन लोगों को चारे के लिए भी पर मंथ के लिए 10 लाख रुपये की राशि कर दी गई है, ताकि वहाँ पर चारे की समस्या ना हो और जितनी हमारी जो बेसहारा गऊ हैं उनको नैन गौशाला में पहुँचाया जा सके। उसके अलावा उनको वहाँ पर लाइटों की या वहाँ पर जहाँ गाय रखते हैं वो शेड की किसी भी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता होती है तो वो भी निगम वहाँ पर उनको प्रोवाइड करा रहा है, ताकि हम अपने शहर को कैटल फ्री शहर कर सकें। मैं सभी पानीपत वासियों को विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोगों ने जो सेवा का मौका दिया है आपके उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ आपका, और सभी पार्षदों की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हम सबको मौका दिया है, विश्वास जताया है, और पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों ने जो विश्वास किया है आप लोग उस विश्वास पर खरा उतरें, और जो भी शहर की आवश्यकताएं हैं, जो भी शहर में विकास के काम करने हैं, हम पूरा लगन से सभी पार्षद मिलकर पूरी मेहनत के साथ में जो सारे कार्य हैं उनका पूरा ध्यान देंगे, और जो शहर के लोगों की समस्याएं हैं, वार्ड के लोगों की समस्याएं हैं, उनको खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। पीने के पानी की समस्या शहर में कहीं पर भी होगी तो उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। पिछले साल भी कहीं पर भी पीने के पानी की ऐसी समस्या जो है मेजर समस्या कहीं पर नहीं हुई, और इस बार भी पीने के पानी की समस्या ना हो तो उसके लिए ही हम लोगों ने पहले से ही लगभग 30 जो है ट्यूबवेल उनके टेंडर लगा लिए हैं, ताकि इमरजेंसी में कहीं अगर पानी की दिक्कत आती है तो वहाँ पर ट्यूबवेल लगाए जा सके और पीने के पानी की कोई समस्या ना हो। इसके अलावा और भी कोई भी शहर में समस्या होगी तो हम सब लोग अपने पानीपत वासियों के लिए, अपने शहर वासियों के लिए 24 घंटे उनकी सेवा में हाजिर हैं, और प्रयास करेंगे कि अपने पानीपत को एक विकसित पानीपत बना सकें और अपने पानीपत को हर वो सुविधा दे सकें जिसके लिए पानीपत के लोगों ने हम सब पर विश्वास किया है। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके नेतृत्व में पानीपत विकास की गति की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं माननीय विधायक जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि टीम के बिना कोई भी काम संभव नहीं है, और ये पूरी एक टीम है, और इस पूरी टीम के माध्यम से ही आज पानीपत में विकास के जो काम हैं वो इस टीम के माध्यम से ही हो रहे हैं। आप सब लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय कमिश्नर पंकज यादव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम सब एक टीम हैं और एक टीम के साथ मिलकर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।